बिल्कुल अफसोस नहीं है। ना 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 मैं माफ़ी मांगने वाला हूँ, ना मुझे अफसोस है। मैं परमात्मा ने जो करवाया वो मैंने किया। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। आखिरकार वही हुआ। पिछले वीडियो में नेशन जनमत ने जो अंदेशा जताया था कि तथाकथित महानता के चक्कर में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने पद की गरिमा का ख्याल न करते हुए उस मानसिक रोगी जहर से भरे हुए तनातनी, माफ करिएगा, सनातनी को माफ कर देंगे और देश के सबसे बड़े न्यायिक पद के खिलाफ दुस्साहस करने के बावजूद वो ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। तो कुछ समय की पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया। अब उसका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ा हुआ है कि कह रहा है माफी तक नहीं मांगूंगा। मैंने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया, सब कुछ परमात्मा की कृपा से हुआ है। बिल्कुल अफसोस नहीं है। ना 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 मैं माफ़ी मांगने वाला हूँ, ना मुझे अफसोस है। मैंने कुछ भी नहीं किया है। आप मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं। परमात्मा ने जो करवाया वो मैंने किया। मैं की इच्छा होगी कि मैं जेल जाऊं या मुझे फांसी लगा दी जाए या मुझे मार दिया जाए, तो वो परमात्मा की इच्छा है। मैं कहता हूं वो परमात्मा की इच्छा पूरी हो। 16 सितंबर के बाद से मुझे नींद नहीं आ रही थी। परमात्मा की शक्ति मुझे नींद से उठा उठा के कहती थी कि भाई ये क्या कर रहे हो, तुम सो रहे हो। हार्ट का पेशेंट हूं, वाल्व मेरा एक पूरी तरह से खराब है। अब इस 71 साल के मानसिक रोगी राकेश किशोर का इंटरव्यू चलाया जा रहा है। उसको हिंदू हृदय सम्राट और तनातनी यानी कि सनातनी बताने की कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया में उसी की तरह के मानसिक रोगी उसकी तुलना मंगल पांडे से लेकर के धर्म योद्धाओं से करने में लगे हैं। यानी कि इस तरह के मानसिक रोगियों का इन घटनाओं के पीछे जो मकसद होता है वो मकसद उसने हासिल कर लिया, सस्ती लोकप्रियता और अपने मानसिक रोग को मिलने वाली संतुष्टि। बहरहाल नेशन जनमत इसी मानसिक रोगी की बयान पर लौट करके आता है। इसने कहा मैंने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया, परमात्मा ने सब कुछ करवाया। परमात्मा मेरे सपने में आते थे, बार बार मुझसे कहते थे कि तुम सो क्यों रहे हो, कुछ करते क्यों नहीं। अगर इसी मानसिक रोगी की बात को सही मान लें तो जिस बात पर यह सीजीआई से नाराज होने का ड्रामा कर रहा है, सीजीआई ने बिल्कुल ठीक कहा था। अगर वास्तव में इसका परमात्मा इतना ताकतवर है कि उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता, मतलब पत्ता भी नहीं हिल सकता। यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस बी.आर. गवई साहब ने उस दिन खजुराहो के विष्णु मंदिर की मूर्ति के बारे में जो कहा कि अगर इतने ही बड़े भक्त हो तो जाओ अपने ईश्वर से ही न्याय ले लो, बिल्कुल सही कहा था। और यह भी माना जाना चाहिए कि बी.आर. गवई साहब ने अपनी मर्जी से नहीं कहा, ईश्वर ने उनको इस काम को करने के लिए प्रेरित किया था। या अगर ईश्वर में वास्तव में इतनी ताकत है कि वो राकेश किशोर जैसे मानसिक रोगी से ये काम करवा सकते हैं, तो फिर सीजीआई के कहे अनुसार अपनी मूर्ति, अपनी प्रतिमा को खुद ठीक क्यों नहीं करवा सकते। दूसरी बात, राकेश किशोर की या तमाम अंधभक्तों की, कथावाचकों की, धर्म की ठेकेदारों की बात मान लें कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता, जैसा ये राकेश किशोर कहने की कोशिश कर रहा है, तो फिर यह भी माना जाना चाहिए कि किसी भी धर्म स्थल के अंदर, मंदिरों के अंदर जो रेप बलात्कार की घटनाएं या मंदिरों से बाहर भी छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो जघन्य अपराध हो रहे हैं, दलित पिछड़े वर्ग के लोगों को मंदिरों से भगा दिया जा रहा है, उस सब में ईश्वर की मर्जी शामिल रही होगी। ये कैसे चल पाएगा कि जो बात तुम्हारे फेवर में है वो काम ईश्वर ने करवाया और जो काम गलत हो जाए वो ईश्वर ने नहीं करवाया। अगर ईश्वर सर्वव्यापी है, उसकी मर्जी के बिना
पत्ता नहीं हिलता, तो मैं मान सकता हूं कि उसने यह काम राकेश किशोर से करवाया होगा। लेकिन मानसिक रोगी राकेश किशोर को यह मानना पड़ेगा कि बलात्कार भी मंदिर के अंदर उसी ईश्वर की मर्जी से हो रहे हैं। हालांकि उच्च पदों पर आसीन पिछड़े और दलित समाज के लोगों के साथ जो ये दुर्व्यवहार होता है, उसके जिम्मेदार वो खुद हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी सवाल उठाए थे कि सीजीआई महोदय अगर स्वतः संज्ञान लेते हुए जहरीली बयानबाजी करने के लिए अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ एक्शन ले लेते तो शायद राकेश किशोर जैसे मानसिक रोगियों की हिम्मत ही नहीं पड़ती। आपकी ही इस तथाकथित महानता, जिसको ये तनातनी कायरता समझते हैं, उसी का परिणाम है कि खुश होकर के कह रहा है कि मैं देश के सर्वोच्च न्यायिक पद के ऊपर जूता उछालने के बाद भी माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि उसको पता है कि आपके इस बड़े दिल या महानता के चक्कर में उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, क्योंकि सिस्टम में बैठे हुए उसी की तरह तमाम मानसिक रोगी उसको बचाने के लिए वैसे भी तैयार बैठे हैं। हालांकि इस घटना को लेकर के पीएम मोदी ने भी कहा कि मुझे अफसोस है, लेकिन सोचिए अगर वास्तव में दिल से अफसोस होता तो देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े न्यायिक पद के व्यक्ति के खिलाफ यह दुस्साहस करने वाला आरोपी 2 घंटे के अंदर छोड़ नहीं दिया जाता। सरकार की आलोचनाओं के खिलाफ सोशल मीडिया पर महज एक पोस्ट लिखने पर तिलमिलाने और बिलबिलाने वाली पुलिस जो आनन फानन में मुकदमा दर्ज करके आरोपी की गिरफ्तारी तक करवा लेती है, वो देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अदालत में जूता उछालने वाले के खिलाफ इंतजार करती रही कि कोई कंप्लेंट आए तब हम कार्रवाई करें। कंप्लेंट नहीं आई, सीजीआई महोदय ने बड़ा दिल दिखा दिया तो वो छूट करके घर पे बैठ करके गोदी मीडिया को इंटरव्यू दे करके अपने आप को तनातनी साबित करने की कोशिश कर रहा है। गोदी मीडिया का दोहरा चरित्र देखिए, शुरू से ही ये बात हाईलाइट की गई कि वो मानसिक रोगी 71 साल का है, हार्ट का पेशेंट है, उसके एक बाल्ब नहीं है, तो इस आधार पर उसके प्रति सहानुभूति बटोरने की कोशिश की गई और सोशल मीडिया के मानसिक रोगियों ने उसे हिंदू हृदय सम्राट बताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। वहीं दूसरी तरफ मुझे एक उदाहरण याद आता है पूर्व आईपीएस एसआर दारापुरी साहब का, जिनको 2019 में 76 साल की उम्र में तमाम बीमारियों के बावजूद 18 दिन जेल के अंदर ठूंस कर रखा गया। 2023 में 80 साल की उम्र में 21 दिन जेल के अंदर रखा गया, जबकि उस समय भी वो कई बीमारियों से पीड़ित थे। उस समय किसी ने एसआर दारापुरी साहब का इंटरव्यू करके ये जानने की कोशिश नहीं की, समाज को बताने की कोशिश नहीं की कि देखो 80 साल के एक बुजुर्ग को ये योगी सरकार कैसे देश का दुश्मन मानते हुए सिस्टम के प्रति खतरा बताती है। इसलिए व्यक्तिगत तौर पर मैं सीजीआई साहब के इस बड़े दिल वाले मामले से कतई सहमत नहीं हूं। अगर पद पर बैठे हुए किसी भी व्यक्ति के साथ किसी जहरीली मानसिकता के साथ काम किया जा रहा है तो उसको यथोचित क्रूरता से भरी नहीं, लेकिन जिसके वो योग्य है उतनी सजा मिलनी ही चाहिए। बाकी देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।